सबसे पहले देता हूँ इज़हान को ये 20 नोट्स। मैंने कहा था कि नोटों की इनको अभी तक समझ नहीं है। ऊँट तो हमें नहीं मिला अभी तक। खैर इराक को इस जुलैब बिठाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो सबसे पहले मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। अल्लाह ताला इसी तरह आप सबको खुशियाँ अता करते रहें इंशाल्लाह और आप सबको खुश व आबाद रखे। तो आज है ईद का पहला दिन। अभी तैयार हो चुका हूँ। बुगी चिश्ता तोवल बुगी ईद मुबारक। ईद मुबारक। बस भी माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं। अब्बास अली द ग्रेट। या अल्लाह। इरहा भी माशाल्लाह तैयार हो रही है। हाय को हाय। तो ईद से पहले ही मैंने बच्चों के लिए फ़्रेश नोट मंगवाए थे, क्योंकि ईद पे जब बच्चों को फ़्रेश नोट मिलते हैं तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। इन बच्चों का तो पता नहीं, क्योंकि ये बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। इन सब को नोटों का अभी समझ नहीं है। तो खैर फिर भी ईदी देना तो एक मामू के ऊपर लाजिम है। तो इसी वजह से इन सब को अभी देता हूँ ईदी और देखता हूँ कि क्या होगा इनका रिएक्शंस। शायद इन नोटों को कागज़ का टुकड़ा समझकर ये बच्चे पाट दे, मगर खैर देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले देता हूँ इज़हान को ये 20 नोट्स। माँ इज़हान पुरेश बिगर माँ माँ बिगर। Thank you. Bain bigrin na ki bas दगली मुड़मी गारा माँ। मैंने कहा था कि नोटों की इनको अभी तक समझ नहीं है। किस तरह से नोटों को फेंके हुए हैं इन लोगों ने ज़मीन पर। तो इनमें से सबसे छोटे अब्बास अली को, जो कि सबसे आखिर में दे रहा हूँ 100 रुपये के नोट्स। जेब दरा ये बम ना दरे मैं भी कर जेब दरा। जैसे कि कहा था, इनको अभी तक नोटों की समझ नहीं है, पैसों की। तो इसी वजह से इरहा नहीं समझ पा रही थी कि उसे ले ले या क्या करे या उसके साथ खेले। The next day. तो कल शाम के बाद में व्लॉग नहीं बना सका, क्योंकि घर में आ गए थे मेहमान। कल रात को घर में मेहमान थे। तो आज है ईद का दूसरा दिन। अभी हम सब जा रहे हैं मेरे कज़न के घर ईद करने और रिश्तेदारों से मिलने। तो हो सका वहाँ पे मैं सब बच्चों के लिए ले आऊँगा ऊँट, क्योंकि मेरे कज़न के घर सर्कस से थोड़ा नज़दीक पड़ता है। तो अगर मुझे मिला तो इन सब के लिए आऊँगा ऊँट और देखते हैं कि इन बच्चों का रिएक्शन क्या होगा। रोज़ तकलो आवाज़ शूंदा खुद कट का दो आवाज़ फरजाना खाली शुशु। 1 hour later. तो वहाँ से फारिग होकर अभी जा रहा हूँ सर्कस की तरफ। अगर मुझे ऊँट मिला तो बच्चों के लिए ले आऊँगा। इरहा खुद भी मेरे साथ है। तो
तो यहाँ पर भी एक छोटा सा सर्कस लगा हुआ है बच्चों के लिए, मगर यहाँ पे ऊंट नहीं है, पता नहीं क्यों। हालांकि हर साल यहाँ पे होता था इससे पहले। मेन सर्कस यहाँ से शुरू होता है, जो कि डैम के रास्ते से इस साल लगा हुआ है, झूले मूले वगैरह। काफ़ी रश है, हालांकि अभी तक तो दोपहर का टाइम है, मगर फिर भी रश है। इधर झूले मूले लगे हुए हैं बच्चों के लिए। ऊंट तो हमें नहीं मिला अभी तक। खैर इरा को इस झूले पे बिठाते हैं, मगर इरा बैठने से मना कर रही है क्योंकि इसका पहली बार है तो डर रही है, इसी वजह से। खैर इसे ले जाते हैं वापस। झूलों से ज़्यादा यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ा है, पता नहीं किस लिए ये हाल है इस साल सर्कस का। असल में झूले ज़्यादा होने चाहिए बनिस्बत गाड़ियों के। इरहा झूले बैठने से डर गई। इरहा अक्सर रश वाली जगहों से डरती है अभी तक, तो अल्लाह करे इसका ये आदत इससे छूट जाए कि आइंदा ये रश वाली जगहों से ना डरे। तो खैर इनका अभी तो फर्स्ट टाइम है, इसी वजह से भी शायद ये डर रही है, क्योंकि नई जगह है इनके लिए। इंशाल्लाह फिर मैं फिर से कोशिश करता हूँ कि इसको और बच्चों के साथ ले आओ सर्कस, ताकि इसका डर ख़त्म हो जाए। तो इस साल शायद ऊंट वालों को यहाँ पे इजाज़त नहीं दिया हुआ है, इसी वजह से ऊंट बिल्कुल था ही नहीं सर्कस पे। तो अगर होता तो बच्चों के लिए मैं ज़रूर ले आता, यहाँ पे बिठा लेता। बच्चों को इसलिए मैं सर्कस नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे रशकश और मिट्टी बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से बच्चे अक्सर बीमार होते हैं इस मौसम में, ख़ासकर मिट्टी वाले मौसम में बच्चे अक्सर बीमार होते हैं। तो इरहा को भी मैंने राउंड लगाने के लिए ले गया था और दिखाने के लिए। तो वहाँ पे मैंने जब देखा छोटे बच्चों का झूला लगा हुआ है, तो मैंने सोचा कि इरहा को बिठा दूँ, मगर इरहा उस झूले में बैठते ही इरहा डर गई और रोने लगी। तो इसी वजह से मैंने इरहा को जल्दी वापस ले आया। और बदकिस्मती से इस ईद पे मुझे ऊंट भी नहीं मिला, क्योंकि मेरे ख्वाहिश था कि मैं बच्चों के लिए ऊंट घर के पास ही ले आऊँ। A few inches later. तो आज का वापस घर। अभी जिसको भी अगर पता हो कि ऊंट इस साल कहाँ पर है, तो प्लीज़ वो मुझे कमेंट्स में बता दे, ताकि मैं इन बच्चों के लिए ले आ सकूं। तो फ़िलहाल इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पे ख़त्म। एक बार फिर आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।